सब बंद कर दो, आराम से बैठो। स्टार्ट करूं क्या? थोड़ा सीधा बैठो जरा, बुक फिक्स सब बंद करो। हाँ, अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी लोग की तरह इतना ही है, चलो छोड़ो, जो है वो है। मेरे हिसाब से सिर्फ यही चैप्टर है अभी अपने पास, बराबर ना? चैप्टर 4 नहीं है अपने को, पता रहेगा आप लोग को। 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर नंबर 5। स्टार्ट करूं क्या मैं? सीधा बैठो जरा तुम लोग प्लीज, तो 2 ही लोग है ना? हाँ, स्टार्ट करूं। सबसे पहला बात, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अभी इसमें क्या है, कैसा है, पूरा बताएगा मैं, तो आप लोगों को ध्यान देने का है। और उसके अंदर है ना 5-6 कंसेप्ट है, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कॉइन का बात करेगा, कभी डाइस का बात करेगा, सांप सीढ़ी में खेलते हैं देखो आप, कभी वो कार्ड्स मालूम है आपको, के क्यू जे वाला एस कार्ड होता है वो सब, ऐसा और 3-4 कंसेप्ट है अलग अलग। तो अभी सबसे पहला कोई बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बताओ, तो मैं बोलेगा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी। अभी फॉर एग्जांपल, मेरे जेब में एक 10 का नोट है, एक 20 का है, एक 50 का है, एक 100 का है। कितना नोट हुआ? 4 नोट है ना? एक 10 का, एक 20 का, एक 50 का, एक 100 का। टोटल कितना है मेरे पास? टोटल नोट कितना है? 4। मतलब 4 जो है ना, ये 4 ये आपका सैंपल है। सैंपल मतलब क्या? उतना पॉसिबिलिटी में से एक आने वाला है। समझ रहे हैं क्या? ऐसा अपन दुकान में बोलते हो जरा सैंपल दिखाओ ना मुझे अलग अलग करके। तो क्या है सैंपल में? क्या आएगा? सब आएगा जो पॉसिबिलिटी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन ये खेलते हैं, डाइस खेलते हैं, उसमें 6 पॉसिबिलिटी है। या तो एक आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो उसमें कितना पॉसिबिलिटी आएगा मालूम है? इसमें 4 क्यों लिखा मालूम है क्या आप लोग को? एक 10 का, एक 20 का, एक 50 का, एक 100। समझ में आया क्या? सबसे सिंपल वाला कंसेप्ट क्या बताया? सैंपल। सैंपल में क्या आएगा? सब आएगा, सब जो भी पॉसिबल चांसेस है वो सब आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी मुझे बताओ, जब विराट कोहली टॉस उड़ाता है, टॉस हारता है अलग बात है, पर आगे कितना पॉसिबिलिटी है उसके अंदर? या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो जब भी कॉइन का बात होता है पॉसिबिलिटी आता है तो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा है? पक्का? अभी एग्जांपल दूसरा बोल रहा है, एक होता है इवेंट। ये इवेंट में ना अपने को एक कंडीशन बोलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये था कौन सा? डाइस। मैं बोल रहा हूँ ऑड नंबर चाहिए, तो आप मुझे बोलेगा सर या तो 1, या तो 3, या तो 5। कितना पॉसिबिलिटी है मालूम है? कितने में से? कितने में से? समझा क्या? इवेंट में क्या होगा? अपन एक कुछ भी एप्लीकेशन देंगे कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो वो कहां से ढूंढेगा? इसमें से ढूंढेगा। समझ में आ रहा है? मैं पूछा, मुझे ना कॉइन जब टॉस किया ना, मुझे हेड चाहिए, तो पॉसिबल कितना है? या तो हेड है, बराबर ना? तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास। सबको समझा है कि नहीं बताओ? पक्का? वापस एक बार, प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है। समझ में आया? दूसरा क्या बताया मैंने? सैंपल स्पेस। सैंपल में क्या आएगा? अभी फॉर एग्जांपल एक नया एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे नाम का ना हर एक बॉक्स पे ना, हर एक कार्ड पे नाम लिख रहा है VIVEK। कितना सैंपल बनेगा? 5। मैंने ना बॉक्स के अंदर रख दिया, बराबर है। और मैंने बोला कि मुझे V निकालने का है, तो V का पॉसिबिलिटी 2 है उसके अंदर। 2 है। क्यों पता है क्या? 2 भी आ सकता है। कितने में से आ सकता है? 5 में से। ये क्या पता है क्या? ये इवेंट है ये। और ये 5 क्या है? 5 क्या है बताओ? किधर बैठेगा? नहीं आगे बैठना है।
देखो आ गया नहीं जिंदगी में। हाँ सब लोगों को समझा है क्या? मुझे एक बात बताओ, इधर 5 क्यों आया और इधर ही 2 क्यों आया? क्योंकि इधर मैंने कुछ एप्लीकेशन अप्लाई किया था कि मुझे वी ही चाहिए, और वो कभी भी कहां से मिलेगा? सैंपल में से। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये बंदे का नाम है अमन करके, तो पॉसिबिलिटी कितना है इसके सैंपल में? कितना बनेगा मालूम है क्या आप लोग को? 4। तो वो 4 बनेगा क्या? बट जब मैं आपको पूछता है ना मुझे एम चाहिए एम, तो आप 1 बोलेंगे। बट जब आप ए बोलेंगे ना ए, तो वो 2 आ जाएगा। तो जब मैं 2 का पूछूंगा आप बोलेगा सर 2 आएगा, कितने में से आएगा? 4 में से। बट जब एम आएगा एम आएगा 1, कितने में से? 4 में से। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक सामने है क्या आपके पास? प्रॉब्लम सेट निकालो ना एक मिनट, ये दो आपको समझेगा अपन क्या बात कर रहा था। प्रॉब्लम सेट में आना, प्रॉब्लम सेट में सम नंबर 12। सॉरी 12 नहीं, 13 सम नंबर 13 पेज नंबर 128 आ गए क्या? सम नंबर 13 में आना। देखो अपने वाला एग्जांपल दिया उन्होंने, ईच कार्ड बियर 1 लेटर बोला है क्या? तो देखो अपन ने हर एक कार्ड पे एक लेटर लिखा था। आगे उन्होंने मैथमेटिक्स लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मुझे बताओ ऐसा आएगा क्या? एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, गिनो कितना है? 11। मतलब इतना बात पक्का नीचे 11 ही है, क्योंकि वो मेरा सैंपल है ना, इतना तो आना ही है। सैंपल मतलब ये हो गया। अभी उन्होंने ना अपने को एक एप्लीकेशन कुछ तो अप्लाई करने को दिया है, नीचे क्या दिया है देखो, एक बार ठीक से पढ़ो। बोला है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम। एम कितना बार दिख रहा है? आंसर विल बी 2 ऑफ 1। सब लोगों को समझा है? यस। पक्का बताओ, एकदम सिंपल लाइव एग्जांपल बता दो। प्रोबेबिलिटी में 2 ही चीज है, एक क्या है? सैंपल जिसमें सब आने वाले, और इसमें इवेंट क्या है? कुछ तो अपने को बोलते हैं कि ऐसा करके दिखाओ, वैसा कर। अभी समझो मैं पूछेगा ए क्या है, तो ए का भी 2/11 ही है। ये देखो ना, सब लोगों को समझता है क्या? चलो बुक बंद करने, आगे बढ़ने का। अभी ध्यान दो, क्या बोल? हाँ, तो टोटल मिला के ना ऐसे 6 कंसेप्ट थे, इधर लिख रहा हूँ। तो पहले कौन चालू करने का वो भी बताओ आप। हाँ स्टार्ट करूँ? और एक बात बोलने का, सुन के लो। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि दोनों में से एक 4 मार्क का आता है, ये दोनों में से 4 का आता है, ये दोनों में से 4 का आता है। 12 मार्क हाथ में आएगा। समझ रहे हैं? 40 में 12 हाथ में, देखो इधर से ही है। तो चालू कौन सा करने का बताओ? कार्ड चालू करो, बुक सब बंद करो। चलो बुक बंद ही है ना? तुझे बोल रहा हाँ, स्टार्ट करूँ क्या? सबसे पहला बात सुनो क्या बोल रहा है। टोटल कार्ड्स होता है 52, ये याद रखो, ठीक है? वो 52 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब लोग को पता है अगर 52 है, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो भाई मेरे एक हो जाएगा 26, एक हो जाएगा 26। समझ में आता है? तो एक जो 26 है ना, वो आधे आपको रेड कलर की दिखाई देंगे, आधे आपको ब्लैक दिखाई देंगे। यार समझा है क्या? देख लो एक बार, 52 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें किया? 26 रेड, 20 ब्लैक। अभी 26 को वापस आधा आधा करो, कितना कितना आएगा बताओ? 13 13
13 30 सबको समझा गया। अब एक लाइन याद रखो आप लोग, इधर लिख के रखता हूँ, HDCS करके याद रखो। HD तो आपको याद रहेगा, HD टीवी होता है, HD CS मतलब कंप्यूटर साइंस याद रखो या काउंटर स्ट्राइक याद रखो। समझ रहे हैं क्या? ये देखो HDCS सबको समझा दे। ऊपर आ जाओ, ऊपर वापस ऊपर। चार्ट्स कितने हैं? दो पार्ट में डिवाइड किया, 26 26 26 एक रेड रहेगा, 26 एक ब्लैक रहेगा। याद रखने का जो रेड है ना, रेड वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? HD में। H फॉर हार्ट, D फॉर डायमंड। हार्ट का सिंबल सबको मालूम रहेगा, डायमंड ऐसा होता है। सब लोगों को समझ में आया क्या? याद रखना क्या, कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ब्लैक इधर लिखते हैं, ब्लैक में नहीं होता है। ब्लैक में क्या होता है? क्लब होता है और स्पेड होता है। बात समझ रहे हैं क्या? पक्का? एक बार देख के लो ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हार्ट आपका रेड होगा या ब्लैक होगा? स्पेड है ना, स्पेड ब्लैक होगा। समझ रहे हैं क्या? 52 कितना डिवाइड होगा? 26 26। समझ में आता है क्या? अभी मुझे बताओ कार्ड्स कितने बचे? 13। ये देखो ऐसा होगा, वो किंग ऐसा वाला कार्ड होगा, किंग लिखा होगा, बट उसको ऐसा हार्ट होगा, वो भी कौन सा कलर का होगा? रेड कलर। किंग हो गया। किंग के बाद क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8। समझा है क्या? उसको अपन एक का बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम क्या होगा, यही वाला इधर होगा, बट वो कार्ड पे क्या होगा पता है क्या? डायमंड। समझ में आता है? यहाँ पर भी वही होगा, क्लब। समझ में आया? पक्का? वापस एक बार 52 26 26 वापस आधा किया, 13 13 13 13। क्या याद रखेगा? HDCS बराबर है। HD टीवी याद होगा, CS तो याद होता ही है अपना। HDCS बराबर है कि नहीं? अब एक बात पूछता हूँ, ये जो है ना, ये इसको अपन ना एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं फेस, क्योंकि ये फेस है ना सब। किंग का भी फेस होगा, क्वीन का भी होगा, जैक का भी होगा। तो KQJ को एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? और ये जो A है ना, A, इसको नाम देते हैं A। समझ में आया? वापस एक बार, KQJ का एक नाम है, क्या नाम है? फेस। ये वाला आ गया। सब लोगों को समझता है क्या? अभी मुझे एक बात बताओ, इसके पास 3 फेस कार्ड है, इसके पास भी 3 होगा, इसके पास भी 3 होगा, लास्ट वाले के पास भी 3 होगा, पूरा मिला के कितना होगा? 3 6 9 12। सब लोगों को समझता है क्या? सिमिलरली एस कार्ड कितना है? एक है ना, 2 3 4। सबको समझा? एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टोटल किंग कितने रहेंगे? किंग 4। एक हार्ट के पास, एक डायमंड के पास, एक क्लब के पास, एक स्पेड के पास, बराबर है? मुझे एक बात बताओ, मेरे पास किंग चाहिए बट रेड कलर वाले चाहिए, कितने रहेंगे? एक हार्ट के पास, एक डायमंड के पास, बराबर है क्या? एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ बराबर है क्या? मुझे बताओ टोटल जैक कितने? जैक 4। अगर मैं पूछता हूँ जैक ऑफ ब्लैक कलर तो कितना? 2। किसके पास? एक क्लब के पास, बराबर है? एस कार्ड में क्या आता है? एस कार्ड में ए। मैं पूछता हूँ एस कार्ड चाहिए रेड कलर का, 2। एक कार्ड किसके पास आएगा? समझ में आता है क्या? पक्का? उधर लेगा, इधर लेगा। किंग चाहिए ब्लैक कलर, राइट है क्या? 2। पक्का? मुझे बताओ एस कार्ड हार्ट में कितना है? एक हार्ट में तो एक ही है ना, हार्ट भी एक ही है, बराबर है? पक्का? देखो एक ही लाइन है ना, समझा सब लोग को? पक्का? नोटबुक में एक ऐसा सेम टू सेम बनाने का।
एकदम अच्छे से आ क्या? वो टॉपिक लिखते ना ऊपर कार्ड्स करके। स्पेलिंग चाहिए क्या चाहिए? अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। अरे है ना बुक में, मैं डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तुम फिर क्यों वापस बुक में है ना? कार्ड्स प्लीज प्लीज आवाज कम। और पेज के ऊपर लिख के रखो HDCS, तो याद रहेगा। तो नीचे इसका आंसर लिख के रखो 5 लोग। टोटल नंबर वो नंबर का नंबर होगा वो। वो है क्या? आ जरा एक मिनट ध्यान दो ना, इधर मेरे पास ध्यान दो प्लीज। किंग क्या पूछा है? ब्लैक कलर का। एक बार इसके पास होगा, एक बार इसके, दो आएगा। मुझे किंग चाहिए, किंग, बट किसमें चाहिए? क्लब में। क्लब में तो एक ही आएगा ना। तो इसका 12 4, ये बताओ 36 क्यों पता है क्या आप लोगों को? देखो नंबर चाहिए ना, तो ये कितना है? 13 है,
नंबर कार्ड्स में ये हट जाएगा क्योंकि ये फेस है ना, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 13 था ना, 13 13 में से एक गया तो 12, 11, 10, 9, 9, 18, 27, 36। समझा कि नहीं समझा? अभी मेरे पास ध्यान देने का है, बुक सब बंद करो सब। हाँ, स्टार्ट करूं क्या मैं? ध्यान देना सब लोग। टाइज में ना 2 टाइप है, और यहाँ पर ही करने का फाइनल, घर पे पढ़ाई नहीं करने का, ये सब इधर ही फाइनल करने का। टाइज में है कितना टाइप बोला मैंने? 2। मुझे बताओ एक ही टाइज है मेरे पास, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब मेरे पास एक ही है, एक ही है, तब पॉसिबिलिटी क्या आया? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। बराबर ना? बट मैं क्या बोलता हूँ, अभी मेरे पास है ना 2 है, 2 नहीं 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 36 आता है। पर कैसे आता है मैं बताऊं? मैं क्या बोलता है, ऐसा हो सकता है क्या बताओ? है मेरे पास कितना डाइस? 2 डाइस। एक में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, होगा कि नहीं होगा? 6 आया, इधर भी 6 आया, हो सकता है ना? दोनों में 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी 2 डाइस पर बनाने का रहेगा ना सैंपल, ऐसा बनाने का, देखो 1 को कॉमन रखो, 1,1 आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसको कॉमन रखना, क्या क्या बोल रहा हूँ सुनो, इसको कॉमन रखो, इसको चेंज करते जाओ। तो मुझे बताओ नेक्स्ट एलिमेंट 1,2 आएगा, पॉसिबिलिटी चाहिए ना अपने को। बाद में क्या आएगा? 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 7 नहीं आएगा ना क्या लास्ट है? अब वापस चालू करो, 1 को रखा था ना कॉमन, इसको 2 लाओ, 2,1। समझता है कि नहीं? 2 को सेम रखेगा अभी, अभी क्या आएगा बताओ? 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसा करते करते मुझे बताओ लास्ट में क्या आएगा? 6,1 इधर आएगा, 6,2, 6,3 इधर आएगा, 6,4, 5, 6,6। समझा कि नहीं? 6, 12, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा। समझता है कि नहीं समझता? सैंपल कितना बनेगा पूरा मिला के? समझा कि नहीं समझा? एक मिनट जरा थोड़ा लिख देता हूँ मैं, फिर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। बराबर है क्या लाइन? इधर क्या आएगा? 3,1, 4,1, 5,1। इधर क्या आएगा? 32, 33, 34, 35, 36। बराबर है कि नहीं? इधर क्या आएगा? 42, 52, 53, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56। समझा कि नहीं? इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। देखिए समझा कि नहीं समझा है? पूछेगा चांस, बताओ ना, इसके अंदर नहीं आया है, तब आया ना? वापस एक बार 1 को कॉमन रखो, बाकी लोग को इंटरचेंज करो, 2 लिखो, बाकी लोग को इंटरचेंज करो। सेटअप बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर है। अभी कोई पूछेगा सर इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो मुझे ऐसा नंबर बताओ जहां पर सेम नंबर है। तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना मिला? 6। समझा? मुझे ऐसे नंबर बताओ जहां पर प्लस करके 8 आता है, 8। देखो ये देखो 4 + 4 5 + 3 आया ना, तो 3 + 5 भी तो आएगा। देखो 6 और 2 आया ना, तो 2 और 3 आएगा। समझा क्या? कितना आंसर आया बताओ? 8, 5। अभी मैं एक अलग पूछता हूँ, प्लस करके ना 11 चाहिए, 11 6,5 आया तो उल्टा भी करना।
अभी मेरे पास इसके लिए भी आंसर बताओ क्या। ये देखो जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट लाइन, ये आपको प्लस है ना 2 करके देते हैं। देखो एक ही है बेचारा, और जब आप इधर आओगे ना इधर 3 देगा। देखो ये रहा कि नहीं 2 1 1 2। मैंने आपको 7 तो देखो 7 करके उड़ा जा रहा है। देखो डायगोनल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये 7 है, नहीं नहीं 8 है, ये 9 है, ये 10 है, देखो 11 है। सबको समझता है वो गधे का ढूंढने का नहीं अंदर। पहला क्या 2 3 4 5 6 है, देखो 6 था, दिखता है कि नहीं दिखता? जल्दी बनाओ इसका, एक 1 डाई का बनाओ, एक 2 का बनाओ, जल्दी बनाओ। तो प्रॉपर बनाओ कि डायगोनल में आपको ऐसा सेम दिखेगा भी, समझ रहे हैं क्या? तो प्रॉपर स्पेस छोड़ो दो के बीच में, एक एक लाइन के नीचे आने दो। प्रॉपर लिखो 1 1 1 2। तीनों का आंसर लिखो, बताओ 7 4 में कौन सा आएगा, 12 में और 7 में। प्लस करके 4 आना चाहिए। कौन सा नंबर 4 देगा वो लिख के लिखो। और कितने काउंट्स आ रहे हैं वो भी लिखो। तो बराबर कौन सा वो भी। अच्छे
क्रॉस कर दिया तो आंसर आता है। 3 4 6 आंसर है क्या? 3 4 6 पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 6। अभी मैं क्या बोल रहा है जरा ध्यान दो ना सब लोग, इधर ध्यान दो। ये देखो सम कितना चाहिए? 4 चाहिए। देखो ये वाला है 3 1 2 2 1 टोटल नंबर होने वाला है 3। अभी यहाँ पर है ना दो टाइप के रहते हैं स्टूडेंट। उनको फर्स्ट में सम दिया ना तो उनको लगता है इधर भी सम ही है, तो डायरेक्ट वो 12 देखते हैं और 12 का आंसर भी आता है प्लस में 6 + 6। तो वो क्या करते हैं 6 + 6 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नंबर इज इक्वल्स टू 1, जो गलत है। क्यों गलत है मालूम है क्या? इधर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या है? दोनों नंबर का इनटू चाहिए 12। तो देखो 4 3 जा, अगर 4 3 जा आ रहा है तो 3 4 जा भी आएगा, 2 6। अगर 6 2 जा आ रहा है तो 2 6 जा। समझता है कि नहीं समझता है? पक्का लिखो, और दो क्वेश्चन लिखो उसके नीचे थोड़ा इसका। ये दोनों लिखो। प्रोडक्ट इज 18, प्रोडक्ट इज 8। एटीन कहाँ से मिलेगा क्या लगता है? तो ये और 8 कैसे मिलेगा? तो ये आएगा 4 2 2 4। सबका हुआ है क्या? हाँ जरा मेरे पास ध्यान दो। मैं एक क्लास बदल रहा पूरा इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। आप स्टार्ट करूँ मैं? इधर ध्यान दो प्लीज। सुनो अभी क्या बोल, प्लीज सुनो, क्या बाद में बोलना नहीं। स्टार्ट करो। पीछे वाले सब लोग ध्यान दो। दोनों में ना एक वर्ड का डिफरेंस दोनों के पास। ये देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट। अभी मैं आप लोग को मेरे हिसाब से बताता है, सुनना अभी क्या बोल रहा है। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब उतना और उससे ज्यादा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ मुझे एटलीस्ट 10 चाहिए, मतलब 10 चाहिए और 10 से ज्यादा चाहिए, कम नहीं। एटलीस्ट उतना और उससे ज्यादा। अब इसको उसका उल्टा बोल दो, उतना और उससे कम। समझा कि नहीं समझा? अभी देखो वापस एक बार, मेरे को एक बात बताओ। सम वाले चार्ट में ना सबसे छोटा वाला सम आता है 2, जो 1,1 देता है, आया नहीं? और सबसे हाईएस्ट वाला सम देता है 12 6,6। बराबर है? मैंने क्या पूछा है? सम शुड बी एटलीस्ट 10, मतलब 10 भी चलेगा और 10 से ज्यादा। ज्यादा मतलब कहां तक जाएगा? 12 तक ही जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा वाला कौन देता है? 1,1 कितना देता है? 2 देता है। और 6,6 12। तो अभी मुझे बताओ 10 का पॉसिबिलिटी कौन कौन देगा? 6 4 देगा, 4 6 देगा, 5। समझ रहे क्या मुझे बात? 11 का प्रोबेबिलिटी 2 ही दे सकता है, या तो 6 5 दे सकता है, 5 6 दे सकता है। और 12 का तो आपको याद ही है कि 6 6 टोटल नंबर आएगा 6।
समझता है कि नहीं समझता? अभी उल्टा करो ना, एटमोस्ट 4, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एटमोस्ट 4 मतलब क्या, 4 और 4 से छोटा मतलब क्या, 4 3 2 1 आएगा क्या बताओ, क्योंकि 1 आने का सवाल ही नहीं आ रहा था, तो छोटा वाला कौन है, 2। अभी मुझे 2 कौन देगा, 1 मत देगा, 3 कौन देगा, 3 2 1 देगा, 1 2 देगा, बराबर है कि नहीं, 4 कौन देगा, 4 3 1 1 3 2, इसका आंसर भी कितना आएगा, जल्दी कंप्लीट करो। और याद रखो दिमाग में डाल के, क्या एटलीस्ट मतलब उतना और उससे ज्यादा, एट मतलब उतना और उससे कम। वो है क्या सबका, एक बार कार्ड्स देख के लो, डाइस देख के लो, नहीं पूरा प्रॉपरली देख के लो, वो 52 क्या हुआ, फिर वो रेड किस में गया, ब्लैक किस में गया, वो रेड आगे एचडी में गया है कि सीएस में गया है, वो एक बार देख के लो। फेस और एस में फर्क क्या है, नंबर कार्ड्स में फर्क क्या है, किंग कितना है, क्वीन कितना है, जैक कितना है, उसमें रेड का कितना है, ब्लैक का कितना है, सब एक बार देख के लो ठीक से। बस सबका, चलो बुक बंद कर दो, स्टार्ट करूँ क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना ये वाला। अभी कोई बोलेगा ये क्या लिखा है, स्टार्ट करूँ मैं, उधर एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, मुझे कमिटी बनाने का है, बट वो कमिटी में कितने लोग होने चाहिए। अभी कोई बोलेगा सर ये क्या लिखा है, पहले वो बताओ। मैं क्या बोलता है, 5 उंगली है, मुझे ना 2 2 का जोड़ी बनाने को बोला है, बराबर है कि नहीं, तो क्या करने का, सबसे पहला मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है ना 5 बॉयज लोग हैं, बराबर है, पांचों का नाम पाड़ देते हैं अपन, नाम मतलब एक का हो जाएगा B1,
एक का हो जाएगा B2, एक का हो जाएगा B3, B4, B5, बराबर है कि नहीं? एक बार देखते हैं। अभी क्या करने का आप लोग को मालूम है? B1 को कॉमन रखो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा है? B1 को कॉमन रखो, B1 का जोड़ी पहले B2 से बनाओ, कोई B1 का B3 से बनाओ, कोई B1 का B4 से बनाओ, कोई B1 का B5 से बनाओ। देखो हो रहा है कि जोड़ी बन रहा है कि दो का? तो मुझे बताओ B1 का जोड़ी बनेगा B2 के साथ, एक बन गया कमिटी। दूसरे बार B1 का जोड़ी बनेगा B3 के साथ, बराबर है ना? बाद में B1 का बनेगा B4 के साथ, B1 का बनेगा B5 के साथ। समझेगी ना? समझ इसका हो गया ना? अब इसके पास आओ। अभी मुझे बताओ B2 B1 के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसके साथ है या ये मेरे साथ है, एक ही कमिटी है ना? वो तो यहाँ पर हुआ है, देखो देखो ना। B2 अगर यहाँ पर लिखता हूँ B2 B1, इन दोनों सेम है, बताए क्या आपको? सेम क्यों है? अगर मैं इसके टीम में है और वो मेरी टीम में, टीम तो वही है ना, लैंग्वेज अलग हो रहा है ना मेरा बोलने का। तो जब भी कमिटी का बात होगा हमेशा राइट साइड देखना। अभी देखो यहाँ पर था ना मैं, तो इसके राइट में कौन कौन था? B2 B3 B4 B5, बराबर है। अभी B2 का इसके राइट साइड में कौन कौन है? एक बार B2 बनेगा B3 के साथ, एक बार B2 बनेगा B4 के साथ, बराबर है। एक बार B2 बनेगा B5। समझा कि नहीं? एक लाइन अभी उसको बोला मैंने, जब भी कमिटी का रहेगा हमेशा कहाँ देखने का? राइट साइड। अगर लेफ्ट में देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खुद को बोलने का ऐसा कि B2 B1 का ग्रुप बन गया है ना, आया नहीं? तो वापस क्यों बनाने का होता? समझ रहा है? अभी किधर आएगा? B3। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप B3 और B1 का जोड़ी बनाया तो ये तो वही है ना? देखो ना B3 B1 ही है ना जोड़ी। तो वापस क्यों बनाने का? तो क्या है, B3 का जोड़ी किससे बनेगा मालूम है क्या आप लोगों को? B4 के साथ। और वही वाला B3 का जोड़ी बनेगा B5 के साथ। बना कि नहीं बना? सिमिलरली B4 का क्या होगा? सबको समझाएगी नहीं? पक्का आया कितना पूरा मिला के? 10 आया। सबको समझता है कि नहीं समझता? पक्का बता। जब भी B1 का बात होगा तो राइट में कौन, कितने लोग हैं? 4 लोग। तो देखो यहाँ पर 4 आया, देखो आया कि नहीं? B2 के लिए 3, B3 के लिए 2। समझता है कि नहीं समझता? और एक बात बता रहा हूँ, अगर इधर मैं बोलता हूँ इंडिया है, तो इधर बोलता हूँ पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर जो भी 2 टीम, मुझे बताओ जब इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ हो गया है तो पाकिस्तान थोड़ी वापस इंडिया के साथ खेलेगा। एक ही बार खेला ना अपन अभी। समझा क्यों एक बार खेला? क्योंकि मैं उनके साथ खेलूं या वो मेरे साथ खेले, बात तो एक ही है ना। समझा कि नहीं समझा? और मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो वर्ल्ड कप चालू था उसमें एक ग्रुप में टीम कितना था? 5 था। जिनको आइडिया नहीं मैं बता रहा हूँ, 5 टीम था। 1 2 3 4 5। तो मैच कितना हुआ रहेगा मालूम है? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ग्रुप में 10 मैच हुए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा उन लोग बनाते शेड्यूल अपना। लिख दो ना, इंडिया पाकिस्तान स्कॉटलैंड अफगानिस्तान जो भी रहेगा, और फिर उन लोग एक को कॉमन रखते हैं, बाकी लोग को चेंज करते जाते हैं। और उन लोग ऐसा नहीं करते इसको इसके लगा दे वापस, क्योंकि उसका और इसका हो गया पहले मैच। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा है? तो जब भी कमिटी वाला कंसेप्ट रहेगा ना, इधर लिखने का ऑलवेज लुक राइट साइड करके, तो ऐसा एरो बना दो, ऑलवेज राइट। समझ रहे हैं? एक और एक बता दूं, अगर मेरे पास 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, तो बॉयज का क्या आएगा? B1 B2 B3 B4। गर्ल्स का क्या? G1 G2 G3। ऐसा आएगा क्या?
बराबर है। इसके लिए क्या आएगा, G1 G2 G3। पहले क्या होगा बताओ, B1 जो है ना B1 इसके साथ इस, ये देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हो गया आएगा। फिर B2 आएगा, B2 B1 के पास जाएगा क्या, B2 जाएगा B3 B2 B4 B2 G1 B2 G2 B2 G3 हो गया। अब किसका बारी, B3 B4 G1 G2 G3 इसका बारी। समझा कि मुझे इसका दिखाओ और टोटल कितना आता होगा। चलो फटाफट कॉपी डाल दो ऊपर, कमिटी ऑफ 2 पर्सन कर, और प्रॉपरली करवा गया, सिर्फ करने का जबरदस्ती ऐसा नहीं। क्या हुआ? प्लीज जल्दी करो। बराबर है क्या? चल देखो ये बराबर है, 21 आ रहा है। हाँ जरा एक मिनट ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट करूँ क्या मैं, ये 21 आया ना, मेरे पास और एक मेथड है 21 लाने का। स्टार्ट करूँ क्या, प्लीज बताओ कितने लोग थे।
7 है कि नहीं? उसमें से एक लोग कम करो, कितने बचेंगे? उसको डिवाइड बाय 2 करो। 7 6 42, 42 डिवाइड बाय 2 21। ये क्या हो गया मालूम है क्या? वेरिफिकेशन हो गया। अभी मुझे बताओ यहाँ पर कितने लोग थे? तब कितना आया था गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोग हैं? 5 है ना? 5 को 1 से कम करो, डिवाइड बाय 2। 5 4 20, 20 डिवाइड बाय 2 10। समझा कि नहीं? क्या करने का एग्जाम में ऐसा कर देने का। कितना मिला? 21। तो चेक कर लेने का साइड में। 7 7 लोग थे, एक कम करो, डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? मैं टेक्स्ट बुक में बोल रहा हूँ, पेज नंबर पे आओ ना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 120 पे आओ। पेज नंबर 120 पे आना। आ गए क्या? एकदम ऊपर आओ, एकदम ऊपर। कुछ दिखा गया? पढ़ाई अपन अभी अभी किया, देखो वही काम किया। क्या लिखा है? अ कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स लिखा है कि नहीं लिखा है? वो काम क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। आपका टॉपिक क्या था? कमिटी ऑफ 2। आपको वर्ड दिखा कि नहीं उधर? पर उनके पास लोग अलग है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो एक बार। क्या बोला है मालूम है क्या? फ्रॉम 3 बॉयज बोला है, बराबर है क्या? 3 बॉयज एंड गर्ल्स कितने? तो मुझे बताओ, इनडायरेक्टली यही वाला है वो, ये 5 लोग वाला है, देखो ना। 3 बॉयज, और उनके पास 5 बॉयज नहीं है, उन्होंने क्या कर दिया? उसको चेंज करके G1 G2 कर दिया। मुझे बताओ, इसको बी और जी लिखने से इसको फर्क पड़ेगा? काउंट तो 10 ही आएगा ना। देखो नीचे नंबर ऑफ सैंपल 10 लिखा रहेगा, नीचे लिखा है क्या? देखो सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। देखो सपोज B1 B2 B3 सबको पता है, अपन वैसे लिख रहे हैं। एंड G1 G2 बराबर है क्या? मुझे तो वही 5 लोग के बारे में बात किया है ना। 5 लोग का हमेशा कितना बनता है सैंपल? 10। जरा नीचे आना। S लिखा है क्या? S देखो, सैंपल करके S लिखा रहेगा। उसके वही लाइन पे लास्ट में आना, 10 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 10 कैसा मिलेगा भाई? यही तो है 10। वो देखो ना, ब्रैकेट करके लिखा होगा। फिर आपने आपने अच्छे से लिखने का। पहले लाइन में क्या? B1 सेंड करो, बाकी लोग को दो। B2 बाकी लोग को दो। B3 B4। समझ में आता है क्या बोलना है? 10 आया कि नहीं आया? उसके बाद उन्होंने A B C करके लिखा है क्या? 3 अलग अलग लिखा है, देखो। कभी A लिखा है, कभी B लिखा है, कभी C लिखा है, बराबर है? उनके क्वेश्चन में आओ ना, क्वेश्चन में आओ ना। एक कुछ तो इवेंट करके दिया रहेगा, इवेंट करके दिया है। हाँ एक बार पढ़ो ठीक से। कंडीशन फॉर इवेंट ए, और मैं आगे क्या पढ़ रहा हूँ एक बार ठीक से देखना। एटलीस्ट 1 गर्ल, क्या बोला उन्होंने? एटलीस्ट 1 गर्ल उसको ग्रुप में क्या चाहिए? चाहिए ही, बराबर ना? तो मुझे बताओ, एक लड़की चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या? एक और एक से ज्यादा। एक लड़की है क्या? एक लड़की है क्या? इधर है क्या? एक लड़की है क्या? हाँ, ये अपने काम का, क्योंकि एक लड़की है ना उसके पास। क्या पर लड़की कितने हैं? एक, ये भी काम का है। क्या पर कितने? एक, ये भी काम का है। लड़की है क्या? इधर किधर? इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है। इधर भी है, इधर भी है। इधर है क्या? ये दोनों में इधर है, इधर भी है, इधर भी है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक और एक से ज्यादा। ज्यादा देखो, इधर एक लड़की है क्या? इधर है, इधर भी है। 2 लड़की ना चलेगा ना? हमने एटलीस्ट बोला था उन्होंने। लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसा बोला था ना भाई। एटलीस्ट कितना बोला था? एक, मतलब एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? कंडीशन नंबर 2 में आओ ना। 2 मतलब बी में आओ। बी में क्या बोला है बताओ? कमिटी मस्ट हैव 1 बॉय 1 गर्ल, मतलब क्या चाहिए? एक लड़का, ये देखो, देखिए नहीं, देखो ना, एक बी एक जी।
एक बी एक जी, एक बी एक जी, देखो बीजी 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 आया कि नहीं? ये क्यों नहीं आएगा मालूम है क्या? ये भी बन रहा है ना, तो लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आगे देखो बीजी बीजी बीजी, देखो आया कि नहीं? सब लोगों को बताओ, समझता है ये आएगा क्या? जीजी आएगा? क्योंकि उन्होंने बोला है एक लड़का है एक लड़की कंपलसरी चीज, समझता है? अभी वो इवेंट में कुछ भी पूछ सकता है, कभी पूछेगा कि मुझे ना लड़की लोग ही चाहिए, तो देखो क्या क्या आएगा, एक दो तीन चार, एक ऐसा होगा, देखो सी या डी में दोनों में से एक होगा वैसा। सी देखो सी वाला ही है, सी वाला ही है, देखो कमिटी मस्ट बी बॉयज ओनली, मतलब उनको जी चाहिए क्या? ये देखो ये आएगा, देखो आया कि नहीं? सबको समझा कि नहीं? पक्का? नीचे आओ एग्जांपल नंबर 4 में, ये कौन सा क्वेश्चन बताओ, आप लोग बताओ, है कि नहीं? नेक्स्ट पेज पे ऊपर आओ ना, देखो सैंपल स्पेस बनाया हमने, बनाया कि नहीं बनाया? एक बार ठीक से बताना, वही अपन ने कहना आज पढ़े। अभी सैंपल स्पेस कितना बना है वो बताओ मुझे। 36, समझ में आता है सब लोग को? पक्का? उसके इवेंट में आओ ना, नीचे लेफ्ट वाले पेज पे इवेंट में आओ, कुछ तो दिया रहेगा, देखो 1 2 3 4 करके, उसमें ना अपन पहले इजी वाला करेंगे, इजी वाला करेंगे, इजी वाला इवेंट बी पढ़ो ना, इवेंट बी, इवेंट बी पढ़ो, इवेंट बी क्या बोला है बताओ? सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस शुड बी मल्टीपल ऑफ, क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5, मतलब सम करके क्या मिलना चाहिए? 5 का टेबल, या तो 5 या तो 10, 15 नहीं आता है, क्यों पता है कि आप लोग को? मैं बता पर लिखा है, देखो मिनिमम 2 आ सकता है, मैक्सिमम क्या आ सकता है? 2 है, सबको समझा क्या? देखो इसके रफली क्या है, अभी 5 कब मिल सकता है बताओ, आप लोग बताओ? 4 1 1 4 3 2 2 3, बस बराबर है। 10 कब मिल सकता है? 5 5 6 4 4 6, कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट पे मेरे को 7 रहेगा, इवेंट बी में एन ऑफ एफ लिखा रहेगा, एफ वो नाम का अपने ऊपर है, अपन लिख देगा लेट ए तो ए हो जाएगा, लेट एफ तो एफ हो जाएगा, समझ में आता है क्या? थर्ड वन पढ़ो उसका, थर्ड वन सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर, 25 आता ही नहीं भाई, इधर लिखा है ऊपर, या तो 2 मिनिमम है मैक्सिमम 2 है, देखो उन्होंने 0 लिखा है, जी लिखा है, तो जी, समझता है कि नहीं समझता है? पक्का? नेक्स्ट टाइम लेक्चर में आने के पहले एक बार कार्ड देख लेना, एक बार क्या 2 डाइस बोलेगा पड़ेगी कमिटी, समझ रहे हैं क्या? पक्का? शायद नोटबुक में कमिटी का समय का एक मिनट देख लो, पेज नंबर 122 पे आओ, पेज नंबर 122, 122 पे आ गए क्या? उसका फिफ्थ वन देखो ना, फिफ्थ वन आपको क्लिक होगा, कुछ तो क्लिक होगा उसके अंदर, आपको लिखा है क्या वर्ड किधर? कमिटी, कमिटी करके वर्ड लिखा है, तो जब भी वो कमिटी दिखा, याद करने का ऐसा कुछ किया था अपन ने, क्या किया था? नाम देने का, और एक बात लिखा था क्या? जब भी इधर आएगा पीछे वाले के पास नहीं देखने का, हमेशा राइट साइड देखने का, क्योंकि उसका और इसका हो गया रहता है, समझ रहे हैं क्या? अभी अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखेगा B2 और B1, तो दोनों सेम ही है, पता है क्या आपको? समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम क्या देख के आएंगे? कार्ड्स 2 डाइस कमिटी, ठीक है? चलो ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।